Hello everyone, my name is Sania Khan and I am going to start a new chapter Vinoba Bhave from English Reader, lesson number 13, class 5. Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 at Gogoda, a small village in Kolaba in Mumbai. विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था। विलेज का नाम था कोलाबा। कोलाबा के गगोदा नाम की जगह पे विनोबा भावे का जन्म हुआ था मुंबई में। हिज मदर कॉल्ड हिम विन्या। उनकी मदर उन्हें विन्या कहकर पुकारती थी। विन्याज अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द विलेज। उनकी अर्ली एजुकेशन यानी कि उनकी लाइफ की जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो उनके गांव में ही हुई थी। उन्होंने अपने विलेज में ही अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन प्राप्त की थी। ही वेंट टू वडोदरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडीज़। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वडोदरा में जाकर स्टार्टिंग की। उन्होंने जब वो 9 साल के थे तब वो वडोदरा में जाकर उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत। उसके बाद फिर वह वाराणसी चले गए संस्कृत के लिए। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। वह महात्मा गांधी से मिले एंड लिव्ड विद हिम एट साबरमती आश्रम। और उनके साथ वे साबरमती आश्रम में रहने लग गए। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का आश्रम है। वहाँ पे उनके साथ बहुत से लोग रहते थे और वहाँ पे वे महात्मा गांधी के साथ रहने लग गए थे विनोबा भावे। विनोबा एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विनोबा भावे को विनोबा कहकर पुकारते थे। फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर। और विनोबा भावे ने उनके आश्रम में रहकर अपनी लाइफ का जो पर्पस होता है, उनके लाइफ का जो एम होता है, उन्होंने वो डिसाइड कर लिया। ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर। उन्होंने साबरमती आश्रम में रहते हुए झंडा सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और वे नागपुर की जेल में भी अरेस्ट हुए। झंडा सत्याग्रह एक तरह का आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उसमें विनोबा भावे ने भी पार्टिसिपेट किया था। द पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर्स मूव्ड हिम द मोस्ट। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी और अत्याचारी के साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे, ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स जो थे, इंडिया में जो स्मॉल फार्मर्स थे, वो लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी से परेशान रहते थे। और ज़्यादातर फार्मर्स के पास क्या होता था, लैंड नहीं होती थी, तो वो बिना लैंड के फार्मिंग करते थे, दूसरों के खेतों में जाकर काम करते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था। तो इसके कारण क्या होता था, विनोबा भावे को अच्छा नहीं लगता था, वो उसके लिए अच्छा फील नहीं करते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा फील किया था और उन्होंने कोशिश की कि वह उनके लिए कुछ कर सकें। ही डिसाइडेड टू प्लेस हिमसेल्फ एट देयर सर्विस। और उन्होंने अपनी सर्विस यानी कि उन्होंने अपने आप को उनकी सर्विस के लिए लगा दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स के लिए सर्विस के लिए लगा दिया। ही टोटली अंडरस्टूड द मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय फ्यू पीपल। वह बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके थे कि ही ट्रूली अंडरस्टैंड द मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय फ्यू पीपल। उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि ज़्यादातर ज़मीन का जो हिस्सा है वह कुछ ही लोगों के हाथों में है। मतलब कि जो बड़ा लैंड का पार्ट है वो कुछ ही लोगों के पास है और छोटे छोटे पार्ट है वो छोटे छोटे लोगों के पास है। यानी कि ये कि अगर हम लैंड को बराबर हिस्सों में बांटें तो बहुत सारे लोगों को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे लैंड का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोग बांट के रखे थे अपने पास, जो कि अमीर थे। दे कॉल्ड देमसेल्फ लैंडलॉर्ड्स, जो कि अपने आप को लैंडलॉर्ड्स कहते थे। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ज़मींदार, जिनके पास ज़मीन होती हैं और जो अपनी ज़मीनों में काम कराया करते थे गरीब लोगों से। दिस वॉज नॉट द जस्टिस ऑफ द अलमाइटी। ये अलमाइटी का मतलब होता है गॉड या फिर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो उनका कहना है कि ये गॉड की तरफ से जस्टिस नहीं है, बिल्कुल भी न्याय नहीं है कि अमीर लोग या फिर लैंडलॉर्ड्स या फिर ज़मींदार जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा ज़मीन होती हैं और गरीब लोग जो होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है।
इट वॉज मैंस ओन डूइंग, ये हमारी यानी कि हम लोगों की, हम इंसानों की हम लोगों की गलती है, हम लोगों के द्वारा की हुई हरकत है ये, जो लोगों के पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। एंड ओनली मैन सफ़र्स फ्रॉम इट, और इसके द्वारा यानी कि हम लोगों के द्वारा किया हुआ कार्य जो होता है उससे लोग ही परेशान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग जो होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो अपने पास अपने अंडर पे बहुत सारी ज़मीन रखते हैं, बहुत सारा पैसा रखते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बराबर हिस्सों में नहीं बांटते हैं, और इसके लिए सफ़र कौन करता है? इसके लिए गरीब लोग सफ़र करते हैं। ठीक है। इफ़ लैंडलॉर्ड्स कुड डोनेट सम ऑफ देयर लैंड, अगर लैंडलॉर्ड कुछ हिस्सा अपनी ज़मीन का डोनेट करते हैं, दान करते हैं, टू दी लैंडलेस, लैंडलेस का मतलब होता है जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लैंडलॉर्ड्स यानी कि जिनके पास ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, वो लोग कुछ हिस्सा ज़मीन का लैंडलेस लोगों के पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास दान कर दें, ऑल वुड बी हैप्पी ही थॉट। इससे क्या होगा? इससे सभी लोग खुश हो जाएंगे। उनका विनोबा भावे का मानना ऐसा था कि अगर बड़े लोग, अमीर लोग, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, ज़मींदार जो होते हैं, वो थोड़ा हिस्सा अपनी ज़मीन का गरीब लोगों को दे देते हैं, तो उससे वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। ओके। विनोबा भावे ट्रेवल्ड अलॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। विनोबा भावे ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत अलग अलग जगह गए, अलग अलग हिस्सों में गए देश के, वहाँ पे वो अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के लोगों से मिले। सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग भाग जो हैं, उन सभी के लोगों से वो मिले। ही एक्सप्लेन्ड टू देम द लॉजिक बिहाइंड हिज स्टैंड पॉइंट, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि वो जो कहना चाहते, स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है उनकी तरफ से कही हुई बात, यानी कि वो जो बात कहना चाहते थे, वो लोगों को जो बात बताना चाहते थे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो उस लॉजिक को समझाने के लिए वो अलग अलग हिस्सों में गए। मैनी एग्रीड, बहुत सारे लोग उनसे एग्री हुए। मैनी डिसएग्रीड, बहुत सारे लोग उनसे एग्री नहीं हुए। विनोबा भावे की बात से बहुत सारे लोग एग्री हुए, बहुत सारे लोग एग्री नहीं हुए। ही सेंटली परसुएशन बट सेंटली परसुएशन एंड मोटिवेशन वर्कड वंडर्स, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ जो काम था, उन्होंने जो धीरे धीरे, सेंटली का मतलब होता है शांति से, उन्होंने शांति से जो काम किया था, सेंटली का मतलब होता है शांति से, बिना किसी भी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाए उन्होंने जो भी काम किया था, उन्होंने जो भी लोगों को मोटिवेट किया था, वो जो भी उन्होंने वहाँ पे अपना काम किया था, लोगों को एक्सप्लेन किया था, जो भी किया था उन्होंने, वो सब चीज़ें क्या हुई, बाद में धीरे धीरे करके यूज़ में आई, लोगों ने उनकी बातों को माना। स्लोली भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन, धीरे से क्या हुआ, भूदान योजना नाम की एक योजना चली थी, उसका उन्होंने क्या किया, उसका रुख बदल के उन्होंने भूदान आंदोलन की तरफ लोगों का ध्यान कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए, भूदान करना चाहिए। भू का मतलब होता है ज़मीन, दान का मतलब होता है डोनेशन, यानी कि हमें भूदान करना चाहिए, हमें अपनी ज़मीन को जो है दान करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे हिस्से हैं, तो हम उनमें से कुछ हिस्सा या फिर कुछ ज़मीन को क्या करें, अपने से छोटे गरीब लोगों को भी दें, ताकि वो भी अपने घर का पालन पोषण कर सकें। द स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प लिट अप, फ्लिकर का मतलब होता है चिंगारी, लैम्प का मतलब होता है दिया, दीपक या फिर किसी भी तरह का किसी भी तरह की जलने वाली चीज़ या फिर चिराग। लिट अप का मतलब होता है जलना। दी लाइफ ऑफ थाउजेंड्स, लाइफ ऑफ थाउजेंड्स का मतलब होता है हज़ारों लोगों की ज़िंदगी। तो इसमें इनका कहना यह है, दी स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प लिट अप द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स, छोटी सी चिंगारी, यानी कि विनोबा भावे के द्वारा छोटी सी जो चिंगारी थी आंदोलन की, वो जगी, जिससे कि पूरा लैंप जल गया, पूरा चिराग जल गया, और उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ क्या हुई, रोशनी से भर गई। ठीक है। ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू दी लैंडलेस, इन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया कि जो लैंडलॉर्ड्स जो थे, वो अपनी ज़मीन को लैंडलेस, यानी कि जो गरीब या फिर जिनके पास लैंड्स नहीं होती थी, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनको वो ज़मीन डोनेट करें, वो अपने में से कुछ हिस्सा उन्हें दें। विनोबा भावे स्टार्टेड हिज मूवमेंट
from a small village named पोचमपल्ली in the तेलंगाना region of आंध्र प्रदेश। विनोबा भावे ने अपना ये मूवमेंट, अपना ये आंदोलन एक छोटे से विलेज पोचमपल्ली नाम के विलेज से शुरू किया, जो कि आंध्र प्रदेश की तेलंगाना रीजन में है। विनोबा भावे ने सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पोचमपल्ली नाम की जगह से किया था, पोचमपल्ली नाम के विलेज से किया था। ही वर्कड डे एंड नाइट टू मोटिवेट लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट देयर लैंड टू दी लैंडलेस। उन्होंने दिन और रात मेहनत की और लैंडलॉर्ड्स को मोटिवेट किया और ताकि वो गरीब लोगों को या फिर लैंडलेस लोगों को क्या करें, लैंड्स डोनेट करें। इट वॉज अ नेशनल अवेकनिंग। नेशनल अवेकनिंग का मतलब होता है कि सभी लोगों को जागरूक करना। नेशन यानी कि पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र यानी कि पूरे देश को उन्होंने एक अवेकन यानी कि उनको जगाना, किसी भी तरीके से जागरूक करना। तो उन्होंने पूरे नेशन को जागरूक किया। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदय। उन्होंने इसे सर्वोदय कहकर बुलाया, यानी कि विनोबा भावे ने इसका नाम रखा सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है सभी लोगों का एक साथ उदय होना या फिर एक साथ राइज करना। ओके। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये मूवमेंट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। द इक्विटेबल distribution of land was to bring prosperity to the nation along with the feeling of oneness। उनका जो ये मोटिव था कि लोगों को बराबर से लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इक्वल, इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों को बराबर लैंड बांटने का जो उनका थॉट था वो आगे बढ़ा। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में समानता का व्यवहार आया। वननेस का मतलब होता है एकता। ठीक है। तो जो नेशन था, हमारा जो देश था, उसमें लोगों के बीच में एकता की फीलिंग आई, एकता का व्यवहार आया, जिससे लोगों ने क्या किया, अपनी लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, अपने से छोटे, अपने से गरीब लोगों को देना शुरू किया। ताकि उससे क्या होने लग गया, सभी लोगों के पास लैंड्स बराबर में बढ़ गई और वो लोग क्या करने लग गए, अपनी अपनी ज़मीनों पे खेती करने लग गए और अपनी लिविंग्स के लिए काम करने लग गए। लिविंग्स का मतलब होता है अपने डेली लाइफ की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना। तो वो अपनी लिविंग्स के लिए काम करने लग गए। विनोबा लिव्ड इन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ पनवार रिवर इन महाराष्ट्र। विनोबा एक आश्रम में रहते थे जो कि पनवार रिवर, महाराष्ट्र के पनवार रिवर के किनारे पर था। ही लिव्ड द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम। ही सर्व्ड द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम। उन्होंने जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अकेले होते हैं, ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम में जो बूढ़े लोग थे, जो अकेले लोग थे, उन लोगों के पास जाकर उन्होंने सर्विंग शुरू करी। उनके लिए वो सेवा प्रदान करने लग गए, उनको सेवा दिया उन्होंने आश्रम में। ही हिमसेल्फ हेल्प्ड इन फीडिंग एंड नर्सिंग देम। उन्होंने उनका पोषण किया। उनको फीडिंग का मतलब होता है खिलाना और नर्सिंग का मतलब होता है उनका ध्यान रखना। तो वह उन बूढ़े लोगों को खिलाने पिलाने में और उनका ध्यान रखने में अपने आप को लगाने लग गए। वो उनका ध्यान रखते थे, उनको खाना खिलाते थे। ऑल्सो इन देयर अरेंजिंग देयर बेड्स। और वो उनका बेड होता था उसको भी अरेंज करते थे। विनोबा भावे उनके लिए नर्सिंग का काम करते थे, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास इतनी एबिलिटी, इतनी पावर नहीं होती है कि वो आसानी से अपना काम कर सकें। तो ये काम विनोबा उनके लिए कर देते थे। ही लिव्ड लाइक एन एसेटिक ऑफ ओल्डन डेज। एसेटिक का मतलब होता है साधु या फिर ऐसे लोग जो अपने आप को फिज़िकल या फिर जो दुनियादारी का जो भी कंफर्ट होता है उससे दूर रखकर अपनी लिविंग को चलाने लगते हैं। वह दुनिया को छोड़कर लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं और वह असेटिक की तरह रहने लग गए। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982। उन्होंने लास्ट ब्रीथ किया यानी कि उनकी डेथ जो थी वो 14 नवंबर 1982 में हुई। ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे के ओकेज़न में 1983 में रिपब्लिक डे के ओकेज़न में ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। उन्हें भारत रत्न नाम के अवार्ड से सम्मानित किया गया
वह अवार्ड उनको इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान ना रखते हुए लोगों का ध्यान रखा। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया और लोगों की सेवा पे ध्यान दिया, लोगों की सेवा करी। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताया और उन्होंने इस तरह के आंदोलन चलाए जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये सारे इन सभी चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें भारत रत्न नाम के अवार्ड से सम्मानित किया आफ्टर हिज डेथ। ग्लॉसरी फर्दर, मोर एंड एडिशनल, यानी कि फर्दर का मतलब होता है मोर एंड एडिशनल, यानी कि उससे आगे या फिर उसको और जोड़ते हुए। तो इसके आगे जो भी ग्लॉसरीज हैं आप उसको लर्न कर लो, आप लोग उसको रीड कर लो। स्कूल आने के बाद आपसे पूछा जाएगा और आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट्स भी कर लेना। थैंक यू सो मच।